अस्सलाम वालेकुम माय गर्लियस। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगी थोड़ा सा एक क्लास है कलर के बारे में, जो कि आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है 7 में, 7N में, 7.1 में, 7.11 और 8.11 में। तो यहाँ पे आज मैं आपको ये डिफरेंस बता दूंगी। इसके साथ साथ वॉल्यूम का बता दूंगी कि 7N जो है वो कहाँ इस्तेमाल होगा, 7.1 कहाँ यूज़ होगा और 7.11 हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ वॉल्यूम 10 एंड वॉल्यूम 20 जो है वो कैसे यूज़। अच्छा, लेट्स सपोज जी हमारे पास कलर है, ये सारी मेरे पास पड़ी हुई थी ट्यूब्स। ये देखिए जी 7/0 है, ठीक है। अब 7 जब आ गया तो 7 जो है वो बालों का नेचुरल टोन है, नेचुरल लेवल है, जो कि आ जाता है लाइट ब्लॉन्ड में। अब इसके ऊपर 0 हो या इसकी जगह पे n लिखा हुआ हो अगर, तो इसका मतलब है कि ये नेचुरल है, न्यूट्रल है और ये ग्रे कवरेज में समहाउ यूज़ होएगा। ऑल्दो कि 7 जो है वो काफ़ी लाइट है, ये ग्रे हेयर कवरेज नहीं करता, बट ये एक नेचुरल कलर है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होगा, ना ये इसकी अंडरटोन्स रेड होंगी, ना कॉपर होंगी, ना ऑरेंज होंगी, इस तरह की टोन्स ये नहीं देगा। इसकी सिर्फ अपना एक लेवल है, ये जस्ट एक नंबर है 7, ठीक है। इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है, ये न्यूट्रल है, नेचुरल। अब हम बात कर लेते हैं 7.1 की। कुछ कंपनीज पॉइंट देती हैं, कुछ इस तरह से जो है वो यहाँ पे स्लैश देती हैं, बट इसके आगे 1 जो है वो ही होता है, या पॉइंट होता है या फिर ये स्लैश होती है। अगर स्लैश के बाद या पॉइंट के बाद 1 आ जाए तो दैट इंडिकेट्स द ऐश। अब ये आ गया ब्लॉन्ड ऐश, यानी कि ये ऐश ब्लॉन्ड कलर है। इसके अंदर ये लेवल 7 के साथ साथ ऐश की टोन्स उन्होंने दी हैं। वो किस लिए दी हैं? ताकि आप ऑरेंज पिगमेंट को कंट्रोल कर सको, ठीक है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, बट ये जो है ये साथ साथ आपकी ऑरेंज पिगमेंट को, कॉपर को, या जितनी भी वार्म अंडरटोन्स है उसको कंट्रोल करेगा। अब हम बात कर लेते हैं 7.11 की। अच्छा, ये ब्रांड कोई भी जो है ना वो आप ले लो। ये यहाँ पे मैं किसी भी ब्रांड को जो है वो प्रमोट नहीं कर रही, मेरे पास जो अवेलेबल थे मैं आपको एग्जांपल्स में समझाने के लिए बता रही हूँ ये सारी चीज़ें। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास आ गया है 7/11। अब 11 जो है वो जहाँ पे भी आ जाता है तो वो हो जाता है इंटेंस। 7 देखें सेम रहा, वो लेवल है हमारा ब्लॉन्ड का, लाइट ब्लॉन्ड का, और 11 आ गया तो ये 1 इंडिकेट्स द ऐश, और जब 1 डबल हो गए तो इसका मतलब हो गया कि इंटेंस ऐश है। और इंटेंस ऐश कहाँ पे यूज़ होता है? अगर हमारे बालों में बहुत ज़्यादा कॉपर है, बहुत ज़्यादा ऑरेंज आ गया है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको कैंसल आउट करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट जो तरीका होगा हमारे पास 7.11 का होगा। या अगर हमारे बाल जो हैं वो थोड़े और ज़्यादा लाइट हैं, मतलब कि हाईलाइट्स उनमें और हमेशा 8 या 9 लेवल की होती है, तो 8/11 यूज़ करेंगे या 7/11 यूज़ करेंगे विद 10 वॉल्यूम। ये इसकी ग्लॉसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ वार्म पिगमेंट्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिए मेरे पास जो है ये 10 वॉल्यूम है, ठीक है। ये ग्लॉसिंग में इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर। ये 7.11 ग्लॉसिंग में इस्तेमाल होते हैं। ये जब आप वैसे लगाते हो अपने बालों में तो इससे जो है वो आती है, थोड़ी डार्क शेड आती है, बट आपके स्लोली स्लोली जो है वो ये लाइट की तरफ बाल चले जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये ग्लॉसिंग में यूज़ होते हैं। तो अगर इसके आगे 00 भी होता तो इसका मतलब था कि ये और नेचुरल है। 22 होता तो ये वॉलेट की तरफ जाता। अगर 33 होता तो मतलब होता कि इंटेंस गोल्डन है। आज मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी आगे 2-3 के बारे में, सिर्फ 11 का बता रही हूँ कि ये इंटेंस ऐश ब्लॉन्ड हो गया और ये ज़्यादातर ग्लॉसिंग में इस्तेमाल होता है विद 10 वॉल्यूम। ग्लॉसिंग हमेशा 10 वॉल्यूम के साथ होती है। ये आपके सारे वार्म पिगमेंट्स को, जितने भी आपके बालों में ऑरेंज, ब्रासी, कोई भी इस तरह की अनवांटेड पिगमेंट्स आ गए हैं तो ये उनको कैंसल आउट कर देगा। कौन सा? 7.11। अब मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल भी दे दूँ। यहाँ हमारे पास है 8.11। आप देखिए यहाँ पे तो 11 मैंने आपको बताया कि 1 है, 11 हो गए तो इंटेंस हो गया। इंटेंस लाइट ऐश ब्लॉन्ड, ये जो है ये लो लाइट्स वालों के लिए, हाईलाइट्स वालों की ग्लॉसिंग के लिए, अगर उनके कलर्स जो हैं वो फेड हो गए हैं, ऑरेंज पिगमेंट आ गया है, कॉपर या रेड टोन्स आ गई हैं, तो ये ज़बरदस्त होता है आपकी ग्लॉसिंग के लिए।
आप क्या करेंगे 8/11 लेंगे और साथ में सेम क्वांटिटी में, अगर आपकी 100 ml की ट्यूब है तो 100 ml का ही 10 वॉल्यूम जो है ना वो आप लेंगी और उसके साथ अपने बालों की करेंगे ग्लॉसिंग। ग्लॉसिंग जो है उसमें ये होता है कि आपके बाल सेफर साइड पे रहते हैं। ज़्यादा डिवेलपर, जितना ज़्यादा डिवेलपर 30-40 होता है वो आपके बालों के क्यूटिकल्स को उतना ज़्यादा ओपन करता है, लेकिन ये वॉर्म पिगमेंट्स को ख़त्म कर देता है और बालों की बचत हो जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जी 20 वॉल्यूम की। 20 वॉल्यूम को अगर मैंने डिपॉजिट करना है कलर, लाइक मेरे बाल जो है वो डार्क हैं बट मैं उनके लाइट की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, तो मेरे पास 7 है, 7 नेचुरल विद 20 वॉल्यूम। क्योंकि हमेशा कलर डिपॉजिट करने के लिए बालों के अंदर जो है वो आपको 20 वॉल्यूम ही इस्तेमाल करना पड़ता है। जो 10 वॉल्यूम है वो हमारे बालों की ऊपर वाली लेयर पे काम करता है, लेकिन जब डिपॉजिट करना है, लाइट की तरफ जाना है, तो फिर आपको 20 वॉल्यूम ही यूज़ करना पड़ेगा, जो आपके बालों के क्यूटिकल्स के अंदर जाएगा और वहाँ पे जाके आपके बालों के टोन को चेंज कर देगा। समझ आ गई? ये 20 वॉल्यूम की होती है और ये ग्रे हेयर कवरेज में भी इस्तेमाल होता है। 30 ग्रे हेयर कवरेज के लिए जो है ना वो आप 20 वॉल्यूम यूज़ करेंगे। बाकी जो आपकी लो लाइट्स वगैरह है वो आप, या आप कट डाउन के लिए आप जो भी यूज़ करते हो डेवलपर, वो 30-40 भी हो सकता है, लेकिन आप बालों की अपनी हेल्थ देखते हुए जो है वो काम करेंगे। जो 8.11 था वो मैंने आपको बताया था कि 1 शेड लाइटर भी कर देगा, प्लस वो ग्लॉसिंग में काम आता है और वो हाईलाइट्स के लिए यूजली यूज़ होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो ये मकसद था आपको सिर्फ अभी 7 के बारे में बताने का। नेक्स्ट आपको कोई चीज़ जाननी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो यार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक और सब्सक्राइब से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अभी तक मेरे 500 फॉलोअर्स भी नहीं हुए हैं सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे, तो प्लीज़ हेल्प मी टू रीच 500 सब्सक्राइबर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।